श्रीदेव्याय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंदकुंदाद्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनायते। विनय संपन्नता नामक दूसरी भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। 5 प्रकार के विनय बताए थे। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। उपचार विनय में कई प्रकार की विनयता आती है, जिसमें प्रथम देव की विनय, गुरु की विनय और शास्त्र की विनय। इसके बाद कहते हैं निश्चय विनय और व्यवहार विनय। निश्चय विनय की चर्चा भी कल अपन ने की थी। आज व्यवहार विनय की बात करते हैं। अब यहाँ ऐसा विशेष जानना, जिसकी मान कषाय घट जाती है उसी के व्यवहार विनय होती है। किसी जीव का मुझसे अपमान नहीं हो, जो दूसरों का सम्मान करेगा वह स्वयं ही सम्मान को प्राप्त कर लेगा। जो दूसरों का अपमान करेगा वह स्वयं ही अपमान को प्राप्त हो जाएगा। सभी से मीठे शब्द बोलना विनय है। किसी जीव का अभी तिरस्कार नहीं करना, वह भी विनय ही है। व्यवहार विनय की चर्चा करते हैं। निश्चय विनय में तो अपनी आत्मा में से मिथ्यात्व कषाय आदि परिणाम का दूर करना, जिससे आत्मा का लाभ हो। लेकिन व्यवहार विनय ये है कि जिसकी मान कषाय घट जाती है, क्योंकि मान कषाय में एक ऐसी अकड़ता रहती है कि वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। तो कहते जिसकी मान कषाय मंद हो गई हो, कमजोर हो गई हो, क्या उसी के व्यवहार भी नहीं होती। एक दूसरे साधर्मी को देखा, जय जिनेन्द्र, ऐसा कौन भाव आएगा कि जिसकी मान कषाय मंद आगे होकर, कोई आगे होके करे और जवाब दे, वहाँ कषाय की मंदता हो या ना हो, लेकिन आगे होकर करता है तो कषाय की क्या है? मंदता। छोटा हो बड़ा हो, भैया जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान की महिमा गाना। हाँ, तो कहते ये इसलिए व्यवहार है, किसी जीव का मुझसे अपमान नहीं हो। क्या भावना रहती? कोई भी जीव जगत में, कोई सा भी जीव हो, मुझसे उसका अपमान न हो। मतलब मैं उसे हीन न देखूं, छोटा न देखूं, अपने सदृश ही देखूं, अपने समान ही देखूं,
ऐसा भाव आना। क्या बड़ों के सामने तो छोटा हमेशा ही झुकता रहता है, पर छोटों के सामने भी झुके, झुके का मतलब उसकी भी यथा विनय करे, वो विनय की महिमा है। बड़ों के तो ठोक देता है, झुक देता है, बड़ों से तो ये कर लेता है, लेकिन छोटा भी अगर है उसे हीन नहीं देखना, उसे कमज़ोर नहीं देखना है, और उसके प्रति भी संभाव रखना, कहते ये भी एक विनय का परिणाम है ना। महाराज जी ने कहा ना कि छोटे बड़े की मान्यता ही मान का आधार है, काय का आधार है। ये बड़े, ये छोटे, मैं बड़ा, ये छोटा, कि भाई आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कौन छोटा और कौन बड़ा। और पर्याय में जो छोटे बड़े की व्यवस्था है उसको भी क्षण मात्र में बदलते देर नहीं लगती। कितने पर्याय में छोटा, वो कहता मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, कि भैया तू कब छोटा हो जाएगा पता नहीं लगेगा, और वो कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं लगेगा। संसार में तो यही देख रहे हैं ना अपन। क्या देख रहे हैं? राजा से रंक हो जाता है, रंक से राजा हो जाता है, अमीर से गरीब हो जाता है, गरीब से अमीर हो जाता है। जिसकी सोचता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। ये जिसका कि इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उसका बाहर में सब बिगड़ जाता है। क्यों? ये सब देखने लायक चीज़ें हैं ये दुनिया के अंदर। इसलिए भीतर से किसी को अपने से छोटा नहीं समझना। कोई भी व्यक्ति हो, व्यवहार में है क्या, उम्र के हिसाब से किसी को छोटा कह देना, लेकिन और छोटों के साथ भी शब्द का प्रयोग अच्छा करना, ऐसे शब्द बोलना कि जिन शब्दों से उसे अपनी बेइज्जती नज़र ना आए, उसे लगे कि मुझे किसी ने अच्छे शब्द बोले हैं। क्या, लेकिन क्या करे जी, आठों प्रकार के मान में ग्रसित होकर उच्च कुल में जन्म ले लिया तो नीच कुल वाले को हीन मानने लगा। सुंदर है तो सुंदरता की महिमा नहीं समझता, जो 8 प्रकार के ऊपर में प्रकार। धन है तो गरीब का महत्व नहीं समझता कि नहीं नहीं भाई, सब जीव अपने अपनी योग्यता में हैं, और किसका परिवर्तन काल चक्र में किसका क्या आ जाए कहा नहीं जा सकता। ऊपर में अपन ने इसकी चर्चा बहुत की है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई किसी जीव का मुझसे अपमान नहीं हो, जो दूसरों का सम्मान करेगा वह स्वयं ही सम्मान को प्राप्त कर लेगा। जो दूसरों को सम्मान करेगा वह स्वयं ही सम्मान को प्राप्त करेगा। जो दूसरों का अपमान करेगा भविष्य में उसका भी क्या होगा, अपमान हो जाएगा। कर्म सिद्धांत तो ऐसे ही है ना भाई। कबीर मन पंछी भया भई से बाहर जाए, जो जैसी करनी करे सो तैसा फल पाए। है कि जो जैसी करनी करेगा फल कैसा आएगा, ऐसा। जगत में आज जिन्हें अपमान मिल रहा है ना, वो पूर्व में किसी को अपमानित किया होगा तो अपमान मिला है। आज जिन्हें सम्मान मिल रहा है पूर्व में सम्मान किया होगा, सम्मान मिल रहा है। तो क्यों न ये बात समझकर दृष्टि में और परिणति में किसी भी जीव को अपने से हीन नहीं समझना। इसलिए अगर हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं और भगवान की बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान की सबसे पहली शिक्षा यही है भगवान महावीर की कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं। क्या है उनका 11 शिक्षा उनकी मुख्य है। शिक्षा तो बहुत है, लेकिन 11 शिक्षाओं की उनमें
बाल बोध भाग 2 के अंदर दी है, 11 ही शिक्षाओं के नाम दिए। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं। भगवान कोई अलग नहीं होता। जो जीव पुरुषार्थ करे वह भगवान बन सकता है। कौन? अलग कोई नहीं है। आदिनाथ भगवान बने तो वो भी हमारे जैसे जीव हैं, और महावीर भगवान बने, महावीर स्वामी भगवान बने तो वो भी हमारे जैसे जीव हैं। क्या? हमारे जैसे ही थे। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ करे, क्या पता किसका पुरुषार्थ कब जागृत हो जाए। हाँ, इसलिए दृष्टि में किसी को हीन नहीं समझना भाई। प्रत्येक आत्मा, कोई भी आत्मा हो, किसी भी जात का हो, कैसा ही कार्य करता हो, दृष्टि में वो हीन नहीं होना चाहिए। चाहे चींटी हो, मच्छर हो, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय हो, वो भी भगवान आत्मा ही है। हाँ, तो उनके प्रति भी भाव कैसे रखना चाहिए कि संभाव रखना चाहिए। पुण्योदय से मिली चीज पुण्य को बढ़ाने में कार्यकारी बने, धर्म को प्राप्त करने में कार्यकारी बने तो श्रेष्ठ है। और पुण्य से मिली हुई चीज पाप को संचय करने में बढ़ जाए तो आने वाला समय क्या होगा? ऊपर में पन्ने कही है कि उत्तम हो चांडाल हो भूप कीड़ों में गयो है। अनंत संसार परिभ्रमण में तो ऐसे ही है। अच्छे को है चांडाल हो गया, भूप होकर कीड़ा बन गया, क्या करें? इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया जो दूसरों का अपमान करेगा वह स्वयं अपमान को प्राप्त हो जाएगा। सभी से मीठे शब्द बोलना विनय, सभी से मिष्ट शब्द बोलना ये भी विनय है। आइए साहब, पधारिए साहब, है प्रिय शब्द बोलना, मीठे शब्द बोलना, बीमार व्यक्ति की कुशल पूछना, कैसे हो, आपके घर में सब ठीक है, बढ़िया है, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? देखो लेता देता कोई किसी से कुछ नहीं है, लेकिन बोलने में ही बहुत कुछ लाभ हो जाता है। 2 शब्द भी प्रेम से अगर किसी से बोला जाए ना तो उसका फायदा ही जीव की परिणति में आता है। ये मीठे शब्दों में किसी जीव का भी तिरस्कार नहीं करना, वह भी विनय ही है। किसी जीव का तिरस्कार नहीं करना, कोई भी जीव का तिरस्कार नहीं करना। हाँ, नहीं है धीरे से कहना, भैया आप यहाँ से हट जाइए, चलो आप जाइए, है ऐसे शब्द न बोल दिए जाएं कि जिससे उसके हृदय को बहुत ही नुकसान हो जाए। कई बात क्या होती, किसी को अशब्द बोल देते हैं ना अपन, मान के चाय में ढिल्ला के, अब वो कमज़ोर व्यक्ति है, उसके पास पावर नहीं है, तो उसको इतने चुभते अंदर के अंदर फील होते चले जाते हैं। बोल कुछ नहीं रहा लेकिन अंदर का अंदर वो इतना दुखी हो जाता है कि वो निदान कर लेता है कि कभी मेरे अवसर मिला तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। क्या समझा? और कर्म योग से कभी पक जाए तो फिर वो वही कार्य करता, क्या करता। ऐसी व्यवस्था होती है। और कोई कोई जीव इन चीज़ का बुरा नहीं मानता, समझता है कि अपने ही भाग्य की उदय में अपने को खोटे शब्द सुनने को मिलते हैं, अपने ही पाप कर्म के उदय में अपना अपमान होता है, क्या बोलते हैं ना, कहता है यश चाहे पर मिलता अपयश। क्यों है? चाहता क्या है? यश, लेकिन उदय इसका काय का है? पाप का, तो क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा इसको, क्या करेगा? एक गरीब व्यक्ति था, दृष्टांत वाली का दृष्टांत आता है कि वह गांव का था,
जंगल में रहता था, कर्म योग से बाजार में आया हो, गांव में आया हो, तो काम करने में लेट हो गया, कुछ ये हो गया, तो एक सेठ के बाहर घर मकान ओटले पे बैठकर रोटी वोटी खा रहा था। इतने में सेठ आया, उसको फटकारा, भगाया और अशब्द बोले, न जाने क्या क्या शब्द बोले होंगे, हैं? अपना घर समझ के आ गया क्या, फलाना आ गया क्या, चला गया। 2-4 साल बाद कोई ऐसा अवसर मिला कि सेठ को कारणवश किसी गांव में जाना था। वो गांव में गया, आंधी तूफान भयानक चले, पानी भयानक गिरा, तो अब वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसने देखा कि सामने झोपड़ी के अंदर लालटेन की रोशनी आ रही, क्या है ना, शाम का समय हो गया। तो वो झोपड़ी में चला गया, भैया। अब सेठ तो भूल गया कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उसको पता था कि ये वही सेठ है जिसने मेरे को भगाया था, हैं? मुझे खाना तक नहीं खाने दिया था, हैं? उसने बड़े प्रेम से सेठ को बिठाया, बिस्तर लगाए, सेठ जी घबराना नहीं, आप रात में यहीं विश्राम करो, हैं? और डरने की बात नहीं है, हैं? कुछ आपको खाना हो तो मैं कुछ ला के दे देता हूँ, मेरे झोपड़े में जो है वो मैं आपको खिला देता हूँ, हैं? सेठ जी ने कहा नहीं नहीं ठीक है भैया, अच्छा है। सुबह हुए, सेठ जी जाने लगे। फिर उसने बोला कि सेठ जी मुझे पहचाना? कौन भैया? क्या आप देखो, गौर से देखो, मुझे पहचाना? सेठ को कुछ ऐसा एहसास हुआ, क्या कि हाँ इसे कहीं न कहीं मैंने देखा है, कि हाँ कुछ लगता तो है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कि मैं वही हूँ जिसे 2-4 साल पहले आपने घर से अशब्द कहकर भगा दिया था। मैं खाना खा, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी आए तो कभी भी भगाना मत, है? सेठ की आंखों में आंसू आ गए कि वो मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, इतनी बड़ी मेरे से अपराधता हो गई है कि मैंने, और ये व्यक्ति चाहता तो मुझे भगाता या रात में अशब्द बोलता तो मैं तो जा भी नहीं सकता था, ये तो घर से जंगल भी आ गया, क्योंकि भयानक रात थी, हैं? ने प्रण किया, अरे भैया आप जो है, तो कहने का प्रयोजन यही है कि इसलिए किसी भी यहाँ नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बोलना। अगर किसी का अपना नेचर समझ में नहीं आए तो न बोलना, लेकिन किसी को भी अशब्द खोटे शब्द बोलकर अपमानित नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा, किसी की हमारी बात नहीं जम पा रही, कोई बात नहीं, बोले तो मिष्ट शब्द बोले, गाली गलौज के शब्द न बोले, कठोरता के शब्द न बोले, हैं? और ऐसा न बोले कि जिस शब्द में इतना अभिमान हो, क्योंकि समय तो निकल जाता है लेकिन संस्कार छोड़ जाता है। क्या होता है? समय निकल जाता है, वो क्या छोड़ के जाता है? संस्कार छोड़ के जाता है। वो संस्कार हमारी परिणति में बाधक बन जाते हैं। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि किसी जीव का भी तिरस्कार नहीं करना, यह भी विनय ही है। क्या है? ये भी लोक व्यवहार की विनय है, किसी भी जीव का। क्या है ना, समझे? बहुत सारी बात है, आगे तो कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि जीव हो उसका भी अभिनय नहीं करना। किसका?
जो कुकु धर्म को भी मानने वाले हों उनका भी अभिनय नहीं करना। उन्हें न पूजना अलग है, न उनसे झुकना अलग है, लेकिन उनकी भी अभिनयता नहीं करना। धीरे से बोलना, समझाना, बस समझाने का। हाँ, कोई किसी को ठग रहा हो और किसी को ठगने से बचाने के लिए कुछ कहा जाए वो बात अलग है, लेकिन उसे उस दृष्टि से उसका अभिनय नहीं करना कि जिसके अंदर उसकी आत्मा में अनंत पीड़ाएं उत्पन्न हो जाए। या अपने घर कोई आया हो उसे यथा योग्य सत्कार करना, किसी को सामने जाकर लिवा लाना, किसी को उठकर खड़े होकर एक हाथ से माथा छूकर विनय करना, किसी को आइए 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 इत्यादि 3 बार कहकर बुलाना, किसी को आदरपूर्वक नज़दीक बैठाना, किसी को बैठने को स्थान देना, किसी को आओ बैठो कहना, किसी के शरीर की कुशलता पूछना, हम आपके ही हैं, हमें आज्ञा करिए, यह आप ही का घर है, यह घर आपके आने से पवित्र हो गया है, ऊंचा हो गया है, आपकी कृपा हमारे ऊपर तो हमेशा है। इस प्रकार व्यवहार भी नहीं है, ये भी व्यवहार भी नहीं। कोई आए ना, आइए सब पधारिए 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 सब है। देखो, जो खाली वचन में बोल रहा है और परिणाम नहीं है तो वो भी व्यवहार भी नहीं है। अंदर से इतना व्यवहार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कोई भी आया, ले खड़े हो, बड़े आइए सब आए, लेने चले गए, खड़े हो गए, बाहर गेट तक छोड़ने आ गए, गेट में है ले आ गए, ये सब व्यवहार विनय है। जिनियों को ऐसे विनय सिखाए नहीं जाते, ये तो उनके रंग रंग में होते हैं। कहाँ होते हैं? सिखाए थोड़ी जाते ये विनय। क्या बड़े आए हैं भाई, बड़े आए, ढोक देना, जय जिनेंद्र करना, आइए साहब पधारिए साहब, है उनकी कुशल पूछना, बीमारी पूछना, है ये सब है। जो यथेष्ट बने वो सब करना। और ये क्या है कि विनय यश प्रदाता है। अगर एक व्यक्ति हमारे घर आया और हमने उसकी विनय की तो 10 जगह आपकी प्रशंसा करके जाएगा। क्या क्या करके? अरे साहब वहाँ गए थे ना, बहुत अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया उन्होंने। तो वो क्या बनेगी? प्रशंसा का कारण बनेगी। और कहे अरे किसका नाम ले लिया तुमने? भैया गए थे, पानी तक का ना पूछा हमसे, है क्यों? बात समझ में आई ना? देखो कितना विनय आप और हम में होना चाहिए। हमें पता है कि सामने वाले रात में पानी नहीं पीते हैं, फिर भी पूछने में कोई हर्ज नहीं होता। बात समझ में? ये विनय है। क्या है? ये विनय है। क्यों पानी लेंगे क्या? फिर वो अरे नहीं भैया ओके, अब आइंदा मेरे से पूछना मत, आपको पता है ना मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार में ऐसे भाव है। ये भी नहीं, आइए साहब, बैठिए साहब, विराजिए साहब। इस विनय से धर्म का संबंध नहीं है, लेकिन ये लोक व्यवहार विनय है। कोई ये विनय समझकर धर्मात्मा हो जाए ऐसा भी नहीं समझना, लेकिन धर्मात्माओं में भी ऐसा विनय होता ही होता है। सामान्य जीवन से ये मंद कषाय, इसलिए ऊपर में लिखा ना, किसी की मान कषाय घट जाती है तो घट गए तो ऐसा विनय आता, नहीं तो अकड़ में अकड़ जैसा भाव आता है। सब अपने ही परिणति को सुधारने के लिए बात है ये क्या। इसलिए कुशल पूछना, हम आपके हैं, हमें आज्ञा करिए, आप ही का घर है। क्या कह रहे हैं? हम आपके, आज्ञा करिए, आप, आपका ही घर है। व्यवहार में कहते हैं अरे भाई सब आपका ही घर है ये, क्या आपका ही घर है, आप क्यों चिंता करते हैं? कोई चिंता करने की जरूरत, आप तो ठहरिए,
आप तो रुकिए, हैं। और सबको पता है कि कोई किसी का करता नहीं है, लेकिन ये व्यवहार है, प्रसन्नता है, और उसमें उत्कृष्ट भाव आते हैं, बढ़िया से बढ़िया भाव उत्पन्न होते हैं। क्या धर्मात्माओं के प्रति तो और विनय का भाव आ जाता है, ज्ञानी जीवों के प्रति तो और विनय का भाव आ जाता है। क्या धर्मी तो अपनी हर चीज में धर्मात्मा के लिए सोचता है, काय के लिए सोचता है कि अरे ये किसी धर्मी के काम आ जाए, काय में काम आ जाए, किसी धर्मात्मा पुरुष के काम आ जाए ये चीजें, उसकी तो भावना ऐसी होती है। तो ये भी एक विनय का परिणाम है। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया आपकी कृपा हमारे ऊपर है, हो ऊपर तो हमेशा से, आपकी कृपा हमेशा से है, इस प्रकार व्यवहार विनय है। किसी को हाथ उठाकर माथे तक लगा लेना इतनी ही विनय है। क्या आए बड़े, अरे साहब आप तो आशीर्वाद दे दो हमारे, क्या कहता है, हाथ उठा के, नहीं 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 आपका हाथ मेरे सिर पे होना चाहिए, क्या ये भी विनय है? क्या है? समय के साथ बहुत अभाव हो गया, ये सब पूर्व लोगों में सारी चर्चा थी भाई। देखो हाथ तो क्या है, कौन बड़ा ने कौन छोटा है, विनयता फॉर्मलिटियाँ सब हो गई और विनय का अभाव हो गया। पुराने समय में विनय था, है, फॉर्मलिटी नहीं थी, वो समझते थे। आज भी बुजुर्ग हैं वो सब चीज़ समझते हैं इन बातों को, लेकिन नए व्यक्ति आ गए क्या, बस आज तो बस छोटा है, 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का लड़का 50 साल के व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहता है। क्या मिलाना चाहता है? वो ढोक देना पसंद नहीं करता, क्या मिलाना चाहता है? हाथ मिलाना चाहता है। क्या और पूरा, अरे नहीं नहीं नहीं, कहाँ सोचो, वो विनय थी। क्या सर से ट्यूशन पढ़ा रहे हों या स्कूल पढ़ा, आज महत्व खत्म हो गया, नमस्ते सर बस इतना के खत्म हो गया। पहले तो उनकी इतना विनय होता कि वो सामने से आ रहे तो रास्ता ही बदल देता था, कहाँ रास्ता बदल देता था, नहीं आ रहे हैं तो को सर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं 10 साल पहले भी पढ़ाया हो तो भी ऐसी भावना रखता था, जिससे कोई स्वार्थ नहीं कि क्या करेंगे। आजकल तो ये उसी स्कूल के हैं तो कोई महत्व ही नहीं है, हमारे है कि नहीं। वो एक बार पढ़े हुए वो 50 साल की उम्र में भी वो याद रहते थे कि हाँ हम इनसे पढ़े हुए हैं, उनके प्रति भी भावनाएं रहती थी। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई किसी को का हाथ उठाकर माथे तक लगा लेना इतनी ही भी नहीं है, अन्य भी दान सम्मान कुशल पूछना, रोगी दुखी को वैयाव्रत करना भी विनयवान ही के होता है। रोगी है, दुखी है, उसकी वैयाव्रत करना, सेवा करना, ये भी विनय है। बड़े बुजुर्ग कोई बीमार है, ये भी विनय है। पुराने समय में जो है ना, कोई सासू के पैर नहीं दुखते थे, न कोई पिता के पैर दुखते थे, लेकिन सहायता से इतना सम्मान था, कितना सम्मान था कि वो पैर दबाए बिना बहू सोती नहीं थी, पिता का पैर दबाए बिना पुत्र सोता नहीं था। वो एक सहायता, ऐसी आदत है। आज वो सारा सम्मान खत्म हो गया। आज तो दुख से चिल्लाते रहे, कोई कुछ नहीं है। वो पहले से भाव कहाँ से आते थे? सहज में आते थे। वो तो नहीं था ना इतना। कोई बड़ा दूसरे रिश्तेदार आए, उम्र में बड़े, भुआ आई या अन्य भी आए तो उनके भी दबाना चालू कर देते। आज तो बहुओं की ये हालत है
कि काम करेंगे 25%, कितना बताएंगे 100%, और एक समय भी ऐसा नहीं जाएगा अरे आज तो थक गए, आज तो थक गए, आज तो थक गए, आज तो थक गए। बोलो है कि नहीं है? चलो बताओ आप। काम जरा सा करे, पहले सुबह 4 बजे उठते थे और रात को 8-9 बजे तक काम करते करते भी ये नहीं कहते थे कि थक गए। आज जरा सा कोई काम हुआ तो क्या कहे, अरे थक गए भैया, थक गए भैया, थक गए भैया। भी नहीं, कहीं अभाव है ना, क्या करे क्या जीव बेचारा। जिनवाणी माता पड़ी नहीं, ज्ञानियों की निकटता में रहे नहीं, छल ने ग्रहण कर लिया। सासू भी कहेगी वह थक गए तो जाओ सो आप हैं। अब उसके पैर दुख रहे हो तो भी नहीं बोले, सामने वाला कह दिया कि थक गए तो अब वो क्या कहे कि मेरे पैर दबा देना। चलो बताओ क्या कहे, कह सकती है क्या है? हाँ, वो तो बोल ही नहीं सकती है ना कि अब नींद आ रही है, अब तो बिल्कुल नींद आ रही, तो अब वो क्या कहे कि भाई आधा घंटे और मेरे पास बैठ जाना, क्या है? नहीं बोल सकते भैया। क्या समय की प्रक्रिया ऐसी बदल गई क्या? ये 150 साल पहले ग्रंथ लिखा सदाशिवदास जी ने, हैं? उस समय समझा रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है। टीका की इसकी ग्रंथ तो हमारे आचार्य समुद्रभद्र ने 2000 वर्ष पहले लिखा, लेकिन उसकी टीका जो की सदाशिवदास जी ने वो 150 वर्ष पूर्व में की। क्या है? तो कि भाई ऐसा विनयवान होते, दुखी मनुष्य तिरंच को धैर्य विश्वास देना है। दुखी मनुष्य को भी और तिरंच को भी धैर्य विश्वास देना है। दुखी व्यक्ति भी कुछ नहीं कर, मालूम है कुछ नहीं, घबराना नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। पाप आया है, देखो दुख आता है, इसके बाद थोड़े दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसे वचनों को बोल के भी उसको संतोषित करना, ये भी क्या है? विनय है। बहुत आकुल व्याकुल हो रहा, अरे ऐसा हो गया, घबराना नहीं भैया, पाप का उदय आया। देखो बड़े बड़े ज्ञानियों को आ जाता है, बड़े बड़े धनवानों को आ जाता है, तुम धैर्यता रखो, घबराना नहीं है। तो उसको क्या होता है? संतोष मिलता है। तो कहते ये भी एक विनय है। विश्वास देना, दुख सुनना, और दूसरे के, आज का समय तो ये हो गया कि दूसरे के दुख तो सुनना ही नहीं, और सुनना तो 10 जगह उसका डिंडोरा पीटना। कितना? इसलिए आदमी घबरा जाता है कि अपना दुख किसी को मत कहो। अगर अपन ने कहा ना तो सारे गांव में कर देंगे कि अरे ये इनको ये तकलीफ, इनको ये तकलीफ, इनको ये तकलीफ। कि नहीं भाई, इन्हें विश्वास में लेना है, उसके दुख को सुनना। ये भी किसी की दुखती बात को सुनने का, हाँ भाई समाधान कर सकते हैं तो कर लो, ना कर सको तो कोई बात नहीं। क्यों? क्या बोला था मैत्री अपने इसमें मेरी भावना में कि दीन दुखी जीवो हित मेरे, और से करुणा स्तोत्र भय। दुखी व्यक्ति क्या करे, वो किसको सुनाए, कौन सुने उसकी बात? सुन लिए भाई, ठीक है, समाधान कर सकते हैं, संयोग कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसलिए यहाँ का फिर दुख सुनना, अपनी सामर्थ्य अनुसार उपकार करना, अपने से नहीं बन सकता हो तो धीरता संतोष आदि का उपदेश देना, वह व्यवहार भी नहीं है। कि नहीं बन सके कुछ भी, अपन संयोग नहीं कर सकते हैं तो धैर्यता भरी बात बोल दे। नमोकार मंत्र का ही कह दे, घबराना नहीं, तुम नमोकार मंत्र पे विश्वास रखो, सब तुम्हारा भला हो जाएगा, सब तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इतना भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ये कहाँ तक करे साहब, के कहाँ तक क्या करे, जहाँ तक सामर्थ्यता हो वहाँ तक करो। कई लोग कहते हैं कहाँ तक करेंगे साहब ऐसा, कि भाई जहाँ तक सामर्थ्यता हो वहाँ तक करो। अगर लग रहा है कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लो, बस सीधी सी बात है।
इसलिए यह व्यवहार विनय परमार्थ विनय का कारण है, यश उत्पन्न कराती है, धर्म की प्रभावना करती है। कि ये जो व्यवहार विनय है ना, ये परमार्थ विनय का कारण है। जिनको निश्चय विनय प्रकट होता है, ये व्यवहार विनय के द्वारा उसकी परिणति में और निर्मलता प्रकट होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा हो। अभी यहाँ अध्यात्म वाला कारण कार्य नहीं लेना है ना, नहीं तो वहाँ कहेंगे कि भाई शुभ राग शुद्धता का कारण कैसे हो सकता है, राग तो बंध का कारण है, कि वो ये वहाँ बात नहीं है। तो व्यवहार चर्चा चल रही है। ये निश्चय विनय का कारण बन जाती है? यश उत्पन्न कराती, और विनय से क्या होता है? यश उत्पन्न होता है और धर्म की प्रभावना करती है, धर्म की प्रभावना होती है। इसलिए जितना विनय है ना, खाना पर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदार। ज्ञान को खिलाना है तो इस प्रकार के विनय को, विनय में प्रवर्तना चाहिए। आगे वचन विनय की बात करते। वचन विनय, मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, मिष्ट वचन बोलना, यथा योग्य आदर सत्कार करना, ये ही विनय है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि का। हमें मालूम है इसकी श्रद्धा ठीक नहीं है, हमें मालूम है ये अन्यमति है, फिर भी वहाँ उसका अपमान नहीं करना। मिष्ट वचन बोलना उससे, बोल सके तो ठीक, ना बोल सके तो चुप रहो बस। क्या 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 करें? कठोर नहीं बोलना, पापी नहीं बोलना, दुष्ट नहीं बोलना है। देखो गुरुदेव श्री ने तो पर्याय दृष्टि से रहित द्रव्य दृष्टि देखने की बात कही। क्या कही है? वो तो कहते कि हमने अगर किसी को पर्याय दृष्टि से देख लिया हो तो हमें क्षमा करना है। तो अब ऐसा भाव किसके अंदर उत्पन्न हो सकता है? मिथ्या दृष्टि को अगर मिथ्या दृष्टि देखकर अगर बोलेगा तो कठोर आएगा, और आत्मा समझकर बोलेगा तो वचन कैसे निकलेंगे? मिष्ट निकलेंगे। आत्मा समझ के बोलेंगे तो कैसे शब्द निकलेंगे? मिष्ट शब्द निकलेंगे। और कठोर शब्द है तो उसमें वाणी में कर्कशपना आएगा, खोटापना आएगा, दुर्भावना आएगी कि नहीं, इससे तेरी आत्मा का लाभ नहीं होगा, अनंत नुकसान में पहुंच जाएगा। तो क्या? इसलिए कहा कि मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, मीठे वचन बोलना, यथा योग्य आदर सत्कार करना। ये यथा योग्य, ऐसा हो वैसा। बड़े हैं ठीक है, बैठिए साहब, विराजिए साहब, उनका यथा योग्य। क्या सम्यक दृष्टि हो, पता लगे, वहां तो झुक जाना पूरी तरह से, जो यथा योग्य जहां है ना। अष्टद्रव्य से पूजने तो जैन धर्म में कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। उसके बाद जितने पद है उनके अनुसार उनका वंदन है। सम्यक दृष्टि भी है, अविरत सम्यक दृष्टि है, तो हम उनकी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर सकते। उन्हें बहुमान सम्मान बहुत महत्व देंगे, लेकिन अष्टद्रव्य से पूज नहीं सकते। आठ द्रव्य से पूजा तो किन की होती है? देव, शास्त्र, गुरु की होती है। अर्जिका को अर्जिका की तरह से नमन होगा, उनकी पूजा उनके हिसाब से होगी, अर्घ चढ़ा के नहीं होगी, और इनकी है तो इनके हिसाब से होगी। बाकी के सबके सामान्य अपने अपने हिसाब से होता है, जितना विनय शास्त्र में बताया। यहाँ तो कहते मिथ्या दृष्टि भी है तो उन्हें भी कठोर शब्द नहीं बोलना। अब देखो ये इतना भाव आना, ये बहुत
मुश्किल काम है, लेकिन जिनको हित करना है उनकी परिणति में ये भाव आना चाहिए। ये तो बहुत कठिन लगता है कि कैसी बात कर रहे हैं साहब, हैं जो हमारा अहित करते हैं, जो धर्म का विरोध करते हैं, कि भैया उनके प्रति भी कठोर शब्द नहीं बोलना, बहुत धीरे शब्द बोलना। अगर कोई हमारे मन माफिक नहीं चल रहा है तो उसे भी खोटे शब्दों से नहीं बोलना है। नाम लेके बोले तो उस नाम में भी उसका अपमान न हो, ऐसे नहीं तो न जाने क्या क्या नाम लेके बोल देते हैं। क्या तो मैंने पहले कहा ना कि जिसके प्रति हमें राग हो उसके अनंत कई दोष भी हमें गुण नजर आने लगते हैं और उसको हम सम्मान करते हैं। और जिसके प्रति हमें द्वेष है उसके गुण भी हमें कैसे लगते हैं, अवगुण लगते हैं, उसके प्रति हम दुर्भावना भाते हैं, उसका भी नहीं कर पाएंगे हम, हैं तो कहते नहीं भाई उसका भी नहीं करो, है कठोर नहीं बोलना है। एकेंद्री विकलेंद्री आदि तथा सर्पाधिक दुष्ट जीवों की भी विराधना नहीं करना। काय की विराधना नहीं करना? एक इंद्री हो, बेइंद्री आदि 2 3 इंद्री 4 इंद्री हो, हैं सांप आदि जीव हो, कहते हैं कि उनकी भी विराधना नहीं करना। दुष्ट है, मार डालो इसे, कि नहीं नहीं नहीं, मारने का लक्ष्य नहीं होना। ये सब भाव हमारी परिणति में घातक होते हैं। अजैनों के मुख से तो सुनते हैं हम, अजैनों को तो क्या जो सांप दिख रहा मार डालो इसको, और जिन्हें भी होकर ऐसा कहे कि मार डालो इसे, तो फिर क्या? अजैन तो इसे ही कहते हैं, अगर कहीं सांप निकल जाए ना तो क्या करे, अरे मार डालो इसे। जिन्हें भी अगर ऐसा कहने लग जाए तो फिर जिनत्व का महत्व क्या भाई? मारने की बात नहीं करना, पकड़ के छोड़ने की बात करना। काय की बात करना? अरे साहब काट खाएगा, ये करेगा, भैया पकड़ लो धीरे से, नहीं अपने से पकड़ाए तो बुला के पकड़ लो, है। और कोई भी पशु जबरन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करता भाई। हम सताएंगे तो वह हम पे आक्रमण करेगा, और नहीं सताया तो कोई भी आके खाने वाला नहीं। हमारा पाँव रख जाए तो एकदम काट, क्योंकि उसके पास हाथ थोड़ी है कि धक्का दे दे, क्यों है? हम चल रहे अंधेरे में ये और सांप के ऊपर पैर पड़ा तो काटेगा, क्योंकि उसके पास हाथ थोड़ी है कि आपको धक्का दे दे, उसका तो वही है। और उसे पता थोड़ी है कि आप किसका पैर है या क्या है? छोटे छोटे जीव भी जो है वो भी है। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा करना, ये भी एक कर्तव्य होता है कि अपने को बचाना है। अपने बचाने का प्रयत्न अपने को करना, लेकिन निष्प्रयोजन किसी को मारने का भाव नहीं करना। तो हम तो हट सकते हैं ना, अब सांप जा रहा है, वो उधर जा रहा है, आप उधर से निकल सकते हो, क्या आप तो भाग सकते हो ना, लेकिन कि नहीं ये हमारे सामने आया ही क्यों? तो फिर वो परिणाम क्या? तो कहते ये भी एक क्या है कि हाँ, अपना तो है ही, अपनी विराधना तो है ही। अंदर में परिणाम कठोर हुए कि आत्मा की विराधना तो हो ही रही है, क्या समझे? अब अगर हमारे अंदर दुर्भावना ने जन्म लिया है तो अपन ने अपनी आत्मा की तो विराधना की है? उस विराधना के साथ और जीव का घात करेंगे तो महाविराधना हो जाएगी। बचाने का भाव नहीं बचा सकते हैं, पर भाव बचाने के रखना। और संगीत छोटे मोटे जीव जंतु को तो और चलो नहीं बचा सकते हैं, जहाँ जिनकी संख्या जैसे बहुत सारी कीड़ी हो गई है, ये हो गए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जो 5 इंद्रिय जीव है, संगी है, तिरंच है,
सर्फ आदि के हैं, मेंढक आदि है, तो वहाँ तो उन्हें तो बचा सकते हैं ना, है, उन्हें बचाने का भाव रखना, अच्छी भावना रखना। हाँ, गाय है, भैंस है, बहुत सारे जीव हैं, कितने नाम गिराएंगे अपन, सबको पता ही है इतने कि भाई जितना कर सकते हैं उतना कर लो, और नहीं हो तो समझो, क्योंकि हमारे भगवंत ने तो हमें कह दिया है, तीर्थंकर परमात्मा की देशना में तो आ गया है कि सभी आत्माएं बराबर है। मनुष्य तिरंच बन जाए और तिरंच मनुष्य बन जाए, क्या देर लगती है, कब परिवर्तन आ जाए, क्या आने वाला समय किसी ने नहीं देखा। ये आने वाला 10 दिन या 20 दिन या महीने भर या 2 महीने में हम कहाँ होंगे और क्या हमारे हाल होंगे, बताओ, है किसी को पक्का? हम पने में जरूर हम के, हाँ, भगवान के ज्ञान में तो निश्चित है कि तुम्हारा क्या होना है। अगर कुछ नहीं होना है, यहीं रहना है, तो वो भी निश्चित है, और कुछ होना है और अन्य जगह जाना है तो वो भी निश्चित है। ये दुनिया में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना गाड़ियों के, क्या उनको कल्पना थी घर से निकल रहे थे कि मेरा आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा? क्यों हो रहा कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ, कल बोल पाऊंगा कि नहीं, कल रह पाऊंगा कि नहीं, है किसी को विश्वास? वो कितनी घटनाएं घट रही है हमारे सामने, कितनी घटनाएं घट रही है? किसको पता? रोज चला रहे हैं गाड़ी, रोज चला रहे हैं। अभी हुआ ना, कहा 2-4 रोज पहले कौन से बस के ड्राइवर का, तो क्या 2 उज्जैन में कहाँ हुआ है एक्सीडेंट, है? कौन सी बस का हुआ ना, हाँ भाटी, हाँ उसका, तो वो ड्राइवर, क्या पता था उसको कि भाई है कि चल रहा हूँ कि कल मैं चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा, कल है। अरे भाई किसी का कोई, हाँ अच्छा, वहाँ रहता था सुभाष जी, और वो उससे इतना व्यवहार था अपने, जबकि वो जीजा दूर से वो हाथ छोड़ के और कर देता, वो चलती गाड़ी में। बोलो अब क्या और करें? वो जैसे ही वहाँ से उज्जैन से अपन 8 बजे रात को बैठते थे भाटी बस, उज्जैन से घर पे लाके खड़ी करता हाँ अपने सामने। हाँ, तो क्या करें, इतना विनय था उसमें। क्या करें, भाग्य किसी की नहीं है ना, वो है ना, प्रदीप जी के भजन में है ना कि कागज हो तो सब कोई बाछे, भाग्य न बाछा जाए। किसका? कागज पे लिखा है तो सब कोई बाछ लेंगे, ये लिखा है तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन भाग्य किसने बाछा? अपना आने वाला समय कैसा है ये किसने बाछा? नहीं बाछ सकते अपन, है? उसका तो विश्वास कर सकते हैं जिन वचनों के द्वारा कि भगवान आपने जो कहा है वही होगा, अन्य कुछ नहीं होने वाला है। अगर बुरा होना है तो अच्छा नहीं हो सकता, और अच्छा होना है तो बुरा नहीं हो सकता। किताब में लिखा हो तो पढ़ लेंगे हम, उसको कौन बाबा है, तो कहते भाई पता है। हाँ, कभी अपनी मतलब जैसे कोई बोलती है तुम भटकती, तो भटकती है क्या वो भूत हुआ है? नहीं नहीं, अपने यहाँ जैन धर्म के अंदर मरने के 3-4 समय में उसका जन्म हो जाता है, जहाँ भी जाना है वो वहाँ पहुँच जाता है। 3-4 समय ये ने आग की पलक झपकती है ना, इतनी देर लगती है। हाँ, भटकना कुछ नहीं है ना। ये तो क्या है कि जो जीव मर कर व्यंतर आदि देव बन जाते हैं, वो देव गति के देव हैं, वो ऐसे नहीं है जो भूत प्रेत, जो वो तो उनके नाम है वहाँ के, तो वो आप और हमारे जैसे ही देव हैं। कौन से हैं? मनुष्य, मतलब पंचेंद्री है, वो तो बहुत बड़े हैं, वो उनके अवधि ज्ञान में झलकता है ना कुछ, कोई अच्छा करने भी आ जाते हैं, कोई बुरा करने भी आ जाते हैं, लेकिन भटकना कुछ नहीं है। वो तो उनका जन्म हो गया, उत्पाद सैया में जन्म हो गया। अगर स्वर्ग जाना है तो उत्पाद सैया में जन्म हो जाता है। तिरंच बनना है तो जैसा तिरंच बनना है। अगर एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी बनना है तो सन्मूर्छन में जन्म हो जाता है। और संगी पंचेंद्रिय बनना है तो गर्भज में जाके चला जाता है, अंडज हो जाता है, पोतज हो जाता है, उसमें उसका जन्म हो जाता है। क्या है? मनुष्य बनना है तो माँ के गर्भ में चला जाता है। क्या है? भटकना कुछ नहीं है। एक भी आत्मा संसार में भटकती नहीं।
अब ये विश्वास कब आएगा कि जब हम जिन वचनों को मानेंगे तब। कहाँ आएंगे? जब मानेंगे। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में इसका सब निरूपण किया गया है। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र है ना, हाँ, इसका निरूपण किया गया है। गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं भैया। या हमारे यहाँ वेद जी थे, विष्णु कुमार जी वेद जी, बहुत अच्छे विद्वान थे, कर्णानुयोग के तो मास्टर पीठ थे वो हैं। तत्वार्थ सूत्र की एक एक व्याख्या, एक एक सूत्र की इतनी सुंदर करते थे। जब मेरी लगन लगी मैं तो दंग रह गया कि ओहो क्या, कितना नॉलेज है इनको, कितना नॉलेज है इनको है। ज़्यादा लाभ भी नहीं ले पाए, फिर अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, और उनकी श्रद्धा भी जैन धर्म पे नहीं थी। ज्ञान तो जैन धर्म का था, पर जैन धर्म पे श्रद्धा नहीं थी। तो वैष्णव संप्रदाय के थे और सब धर्मों का नॉलेज था उनको। सभाजीत की उपाधि दी जाती थी उनको। क्या? सभाजीत। जिस सभा में जाए सबका मन मोह लेते थे। वैष्णव में जाएंगे तो वैष्णव की बात, मुसलमान में जाएंगे तो मुसलमान की बात, जैनियों में है, हाँ, और ऐसी हर चीज़ का ऐसा योग्यता ऐसी लेके आए थे वो। बहुत सम्मान से जिया उनने जीवन। बहुत लोगों ने सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया उनको लोगों ने, है क्या। तो उन्हें एक एक सूत्र में जो व्याख्या की वो बहुत गजब की व्याख्या की। क्या अब क्या है, 10 दिन के लिए आते हैं, क्या आते हैं, पोजीशन पर दोपहर को पढ़ना। और ऐसा पढ़ना के अर्थ तो, क्योंकि अर्थ एक एक अध्याय में इतने इतने सूत्र हैं, तो वो उनका कहाँ, वो तो फटाफट बोल के अर्घ चढ़ा दिए, हो गया हमारा तो तत्वार्थ सूत्र पूरा। कह रहे भाई उसे सुनो, है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को इतना महत्व जैन धर्म में है। अपन ने पहले कहा ना, इस ग्रंथ की इतनी महिमा है कि जैसे वैष्णव में गीता की महिमा है, मुसलमानों में कुरान की महिमा है, ईसाइयों में बाइबल की महिमा है, जैसे जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की महिमा। 10 अध्याय हैं और उसके एक एक मंगलाचरण पे हजारों हजारों श्लोक प्रमाण टीका हो गई। इतना महान ग्रंथ है वो। और सबका उसमें सबका समन्वय है, इसलिए पता है। और जैन ये पढ़ते थे, सुनते थे, तो जो पढ़ते सुनते जिन्होंने, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें तो विश्वास हो गया कि आत्मा भटकती नहीं। और जो पढ़ते सुनते नहीं वे यही घबराते, अरे एक्सीडेंट से मर गया, अब आत्मा भटक रही होगी। और इस भटकन में निमित्त मिल गए मला, जिनको आपसे कुछ लेना है वो आपको डरा कर, अरे आपकी वो तो आत्मा भटक रही, मेरे को देव मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा तो उसकी भटकन मिटा दूंगा, काम मिटा दूंगा। तो अब बेचारा परिवार का भटकन मिटाने के लिए क्या करेगी? धर्म के नाम पर जितने लोगों को ठगा है ना, कहा नहीं जा सकता। एक तो ये जैन धर्म ही ऐसा है भैया कि हमारी सारी, कोई हमें ठग नहीं सकता, धर्म के नाम पर नहीं ठग सकता। धन से ठगा जाएंगे तो कोई बात नहीं, और धन से हमें कोई ठग सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं ठग सकता है। ये जिनवाणी की इतनी अद्भुत व्यवस्था मिली है, जिनवाणी का इतना आशीर्वाद मिला है कि धर्म के नाम पर नहीं ठगाएंगे। लौकिकता में ठगा गए तो ठगा गए, है? कोई झूठ बोल के पैसे ले जाए, कोई काय करके ले जाए, ले जा सकता है? लेकिन धर्म के नाम पे कोई नहीं ठग सकता है। तो ये ऐसी जिनवाणी को हम जब सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर पता ही नहीं, लोग कह रहे हैं वो आत्मा भटक रही, ये भटक रही, अरे कहाँ भटकर और कहाँ भटकेगी वो? बिना शरीर के तो आत्मा संसार में रहती ही नहीं है। बिना शरीर के तो सिद्ध भगवान है। कौन है? बिना शरीर और सिद्ध भगवान भटकते नहीं, वो एक जगह है। तो आत्मा बिना शरीर के रहे तो
कैसे काम चलेगा उसको? वो तो शरीर तो रहेगा ही रहेगा ना। अब वो जैसी पर्याय में जाएगा वैसा धारण कर लेगा। देव बन गया तो एक अंतर मुहूर्त में खड़ा हो जाता थे पूरा, 5 हाथ का 7 हाथ का जितने भी है अंतिम बात के पूर्ण करते हैं। इस प्रकार विनयी है। अन्य धर्मी के मंदिर मूर्ति आदि से बेर करके निंदा नहीं करना। देखो कितना मार्मिक बात लिख दी है। अन्य देवी देवता को नहीं पूजना, अन्य जो जिनमें वितराग सर्वज्ञता है उन्हें नहीं पूजना, ये कथन तो करेंगे लेकिन द्वेष दुर्भावना पूर्वक नहीं। समझ में आई बात नहीं है। इसलिए कहा कि भाई क्या कहा अपने इसमें, देव विपर्य पुरुषो प्रति मन सदा भाव मध्यस्थ गए। और नहीं तो हम अरे न जाने क्या क्या उनके खिलाफ ऊट पटांग बोले, कि ऊट पटांग नहीं बोलना, बहुत प्रेम से बोलना है। आप क्या करें है, ठीक है, नहीं पूछना, बस इतनी बात है कि भाई हम पूजेंगे किनको, कि जो सच्चे देव है, वितराग सर्वज्ञ भगवान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे के प्रति क्रोध करना, कि द्वेष करना, कि फोड़ देना, कि फाड़ देना, कि ये उसका अर्थ नहीं है। तोड़ देना ये उसका अर्थ नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कितनी बड़ी बात लिखी, अन्य धर्मी के मंदिर मूर्ति आदि से बेर करके निंदा नहीं करना। इस प्रकार परमार्थ व्यवहार दोनों प्रकार की विनय को धारण करके गृहस्थ को प्रवर्तन करना योग्य है। इसलिए मुनिराज जो सच्चे नहीं है ना, जो मुनि पद में रहकर तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, जो रागी देसी देवताओं को पूजते हैं, हमें उन्हें नहीं पूजना वो अलग बात है। लेकिन मन से उनके प्रति द्वेष नहीं रखना, दुर्भावना नहीं रखना। उनके जो अवगुण उनमें नहीं है, उनके अवगुण उल्टे सुलटे उन पे अवगुण नहीं लगाना। नहीं तो होता क्या, एक ने हमने उसको 100 दोष बता देते हैं कि ये काम नहीं है भैया। अपना काम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का है, विनय करने का है। बस समझ में आ गए? नहीं, बस सीधी सी बात। झुकना भी नहीं, ये भी है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि मुनि को अगर मानेगा, रागी देसी मुनि को अगर मानेगा, तो तेरे श्रद्धान में सच्चे गुरु के प्रति विश्वास नहीं रहेगा। तूने निर्णय नहीं किया, लेकिन द्वेष नहीं करेंगे, बस सीधी सी बात है। अब एक तरफ रत्न है और एक तरफ कांच है। हमें पता है ये रत्न है, तो रत्न की हम प्रेम करेंगे, लेकिन कांच से द्वेष तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? कांच का स्वभाव कांच है, रत्न का स्वभाव रत्न है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा है, उनके प्रति झुकेंगे, विनय करेंगे, भक्ति गाएंगे, गुणगान गाएंगे, है। और जो नहीं है उनके प्रति मध्यस्थ रहेंगे। सीधी सी बात इतनी है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे और भी प्रकरण चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिन शासन में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं और सदा देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहें, यही मंगल भावना है।